चारों सूबों में जो हमारे सदूर हैं हर एक पार्टी के, बलूचिस्तान की कल मीटिंग हुई है। उन्होंने कल जुम्मे को नमाज के बाद एहतजाज भी रखा है, जलसा जुलूस भी रखा है। खैबर पख्तूनख्वा की आज बैठे हैं और सिंध वाले भी, पंजाब वाले भी, और हमने तो मुत्तफ़िक़ा तौर पे रेबर कमेटी की तरफ से जुम्मे के दिन का तजवीज़ दिया था सुबह को कि आप ज़रा देख लें, और जुम्मे की नमाज के बाद पूरे मुल्क के हर एक शहर में एहतजाज भी होगा और जलसा जुलूस भी होंगे और तकरीबन ये शाम तक जारी रहेंगे। और ये सिलसिला हमने उसके सुपुर्द किया है, ये बदस्तूर जारी रहेगा। दुरानी साहब ये बताएं कि प्लान ए जब इस्लामाबाद से धरना ख़त्म हुई तो कहाँ तक कामयाबी मिली? मेरे ख्याल में बहुत नज़दीक है। आप जल्द खुशखबरी सुनेंगे और आपके चैनल से भी आप लोगों को अभी अंदाज़ा हो रहा है कि हम कामयाबी से लौट के गए हैं और हमारा जो असल मुतालबा था वो इंशाल्लाह अनकरीब हल हो जाएगा। अच्छा दुरानी साहब, खुशखबरी की नौयत बता दीजिएगा। वो ज़रा आप वेट कर लें, लेकिन वो भी बड़ी अच्छे अंदाज और खूबसूरत अंदाज से होगा। क्या इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ी होने वाले हैं? मेरे ख्याल में अखलाकी तौर पे तो मेरे ख्याल से अभी उसका मुस्तफ़ी होना चाहिए था, उसके पास कोई जवाब नहीं है। और मैं इलेक्शन कमीशन का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने 26 नवंबर से डे टू डे हायरिंग रखी है फंडिंग केस में। अभी असल चोर पकड़े जाएंगे, जो वो चोर हैं जो अभी तक कभी हाई कोर्ट के साए में छुपे रहे, कभी सुप्रीम कोर्ट के साए में छुपे रहे, और कल भी मेरे ख्याल में हाई कोर्ट में दोबारा गए हैं, फिर उसका वकील बीमार हो जाता है। तो अभी इंशाल्लाह डे टू डे जब होगा तो बहुत जल्द इंशाल्लाह रिजल्ट सामने आएगा और मेरे ख्याल में ये पार्टी चली जाएगी। इमरान खान नहीं चले जाएगा, पूरी पार्टी चली जाएगी। दुरानी साहब ये बता दें कि दुरानी जो इमरान खान के पीछे कुव्वतें हैं वो उनको सपोर्ट कर रही हैं, क्या वही कुव्वतें आजकल आपको तो नहीं सपोर्ट कर रही, क्योंकि आपके जितने मामला हैं वो खुफिया चल रहे हैं? अब खुफिया नहीं चल रहे, आप मुझे देख रहे हैं मैं कितनी पेशियाँ भुगता हूँ। नहीं, वो अमानत और सारी चीज़ें। अमानत कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह जो भी है वो मेरे पे होगा और इंशाल्लाह अभी सारे लोग जान चुके हैं, पूरी कौम जो है मुतालबा कर रही है। कल आप लोगों ने देखा किसान निकले थे और मेरे ख्याल में पूरे पंजाब के किसान निकले थे, डॉक्टर निकले हैं, ताजिर निकले हैं, कारखानेदार निकले हैं। कोई एक तबका ऐसा नहीं है जो कह रहे हैं कि आप चले जाएं। अभी पूरी मुल्क के आवाम सारी, अभी तो ब्यूरोक्रेसी भी इस पे है कि कोई दस्तखत नहीं कर रहा है, सारी फाइलें रुक गई है और डेवलपमेंट मुकम्मल तौर पे अभी हो नहीं रही है और सिर्फ आ जाते हैं, बस बैठ जाते हैं और गपशप लगाते हैं, कोई साइन के लिए तैयार नहीं। दुरानी साहब ये बता दें कि तब्दीली सरकार तो कोई खबर नहीं सुना सकी तब्दील होने की, तो आपकी जानिब से कब एक खबर सुनाई जाएगी? तो मैंने तो कहा ना कि इंशाल्लाह देर नहीं होगी, जल्द होगी। हम तब्दीली इंशाल्लाह आ रही है, आप उसके असरात देख रहे हैं। दिसंबर में आएगी तब्दीली। आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से आप लोगों की कुछ मुतालबात हैं? उस दिन मौलाना फजल रहमान साहब ने APC में बात की थी कि ये चूँकि अपने उसका मामला है जो उसके आर्मी के अंदर का है और फिर वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार है, तो उसमें हम क्या, वो तो APC में सब सियासी लीडरशिप ने इस पे बात की थी, उसी दिन ये मसला ख़त्म हुआ। डरने से कुछ पाया भी है या खोया ही है? सिर्फ सारा पाया है, खोया तो कुछ भी नहीं। कोई बता दें आवाम को, कोई तो आपको नजर आ रहा है, मुझे अंदाज़ है आप ज़हीन आदमी हैं। नजर कब तक आ जाएगा हमें? सारी चीज़ आपकी नज़र में है। आवाम को आप बताएं, आवाम को कब तक नजर आएगा? आप बता रहे हैं, हम नहीं, आप हमारी बात जो है ना आप पहुँचा रहे हैं आवाम को, और इंशाल्लाह आपके चैनल के जरिए लोग बड़े उम्मीद से बैठे हैं। आवाम को खुशखबरी कब मिलेगी? इस्तीफा दे दिया PAC से, तो उसके बाद वो भी उनका क़याम भी लग रहा है कि तवील हो जाएगा, तो अब लग नहीं रहा कि जो अपोजिशन तो थी मेरे ख्याल में आप अकेले रह गए? नहीं जी, इससे पहले था ये नवाज शरीफ साहब ने तकरीबन महीना दो पहले लोगों को बिठाया था कि चूँकि मैं बीमार हूँ, इतनी तावील मीटिंग में अटेंड भी नहीं कर सकता, मुझे कमर की तकलीफ है और इसकी वजह से मैं दे रहा हूँ, सबको एतमाद में लिया था। तब्दीली कब तक मुतवक्को है? बस अभी आप इंशाल्लाह ये दिसंबर में कह सकते हैं? ये आप खुद अंदाजा लगा से रब्ता करेंगे, उनकी जल्दी वापसी, इंशाल्लाह ज़्यादा देर नहीं लगेगा। शहबाज शरीफ से रब्ता करेंगे जल्द वापसी के लिए उनकी वतन, ताकि आप हुआ है। देखो ना, ये बीमारी हर एक घर में आती है, मेरी भी आपकी भी, लेकिन आज इस मुल्क का रस्म रिवाज ख़त्म हो रहा है और तब्दीली सरकार ने इस मुल्क का रिवाज भी ख़त्म किया, रस्म भी ख़त्म, आदाब भी ख़त्म किया।
ابھی نہ کسی کل ایک آدمی موت کے وہ اس میں ہے منہ میں ہے وہ مر رہا ہے لیکن اس پہ گپ سپ لگا رہے تھے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہی نواز شریف تھا اس نے اپنی بیوی کو وہاں پر بستر پہ چھوڑا اور لوگ اس کے ڈرامے کر رہے تھے اور کئی تو باہر ہوا تھا سزا تو اس کو باہر ہوئی تھی لیکن اپنی بیوی کو وہاں پر مر کے بستر پر چھوڑ کے حاضر ہو اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے. ابھی وہ بیمار ہے. ابھی آپ کے چینل میں بھی کچھ لوگ اور کچھ سیاسی لوگ بھی اور خاص کر جو فیڈرل کیبنٹ وہ تو یہ ڈاکٹروں کی رپورٹ بھی نہیں مان رہے. ابھی وہ ڈاکٹر بھی خود بن گئے. جب میڈیا کا اینکر ڈاکٹر بھی بن جائے جب وہاں پر فیڈرل منسٹر ڈاکٹر بن جائے تو ڈاکٹروں کو پھر چھوٹی ہونی چاہیے. پھر میڈیکل بورڈ کے لیے میڈیا کے لوگوں کو ہم نے بھیجنا ہے اور وہاں پر 2-3 فیڈرل منسٹر کو بھیجنا. دران صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ باقی جو قید ہیں اگر بیمار ہیں ان کو بھی باہر لندن جانا چاہیے اور ایک اور قیدی ہیں جو پیمز میں ہیں وہ بھی لندن جا کے ٹھیک ہونے کی لیے کب تک جا رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ جو بھی مریض ہے جو بھی ہاسپٹل میں ہمارا مذہب بھی ہمارا قانون بھی اس کو اپنے علاج کی اجازت دیتا ہے. یہ تو اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. ابھی میرے خیال میں وہ سارے لوگ ملزم ہیں. جو جیل کا جیلر ہے جب بھی وہ بیمار ہوتے ہیں ہم خود جیل میں رہے ہیں وہ وہاں پر چھوٹا سا ہاسپٹل ہے اس میں اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں. جب اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے تو وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ضرور اس کو بھیجتا ہے اور ہم روزانہ اس لوگوں کو دیکھتے ہیں وہاں پر کمرہ بھی دیتے ہیں علاج بھی کرواتے ہیں اور جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو واپس جیل جانا پڑتا ہے. تھینک یو.